हाय एवरीवन, अस्सलामुअलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू कंटेंट। इस वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि साबका और मौजूदा दोनों सूरत हाल पर मबनी हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। किस तरह यहाँ पर जो शतरंज की बिसात है वो बिछाई जाती है कंट्रोवर्सी की, और किस तरह उसके मोहरे इधर से उधर डगमग डगमग होते हैं, और किस तरह पूरा गेम जो है वो दोबारा से रिवाइज होता है, और किस तरह पूरा एक नया सिनेरियो यहाँ पर सेटअप किया जाता है। तो इन तमाम तर पॉइंट्स को, इन तमाम तर जो शतरंज की बिसात पे बने बॉक्सेस है ना, उनके अंदर क्या क्या खिचड़ी पकड़ी है उसको थोड़ा सा रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डीडी की एक वीडियो देखी है, उस पर बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे जहन में। बीना बाजी की वीडियो देखी है जो उन्होंने जवाब दिया है अपनी खाला को, सगी खाला को, यानी सितारा की खाला, बीना बाजी की खाला, और जो अम्मी हैं उनकी सगी बहन, जो कि मेरे लिए बड़ी हैरत का बाइस है। 1 साल का अरसा हो गया है अम्मी को पाकिस्तान आए, और मामू की तरफ तो खैर अच्छा मिलना मिलाना है, मतलब जो रमज़ान के अब्बा हैं, और उस तरफ सितारा की अम्मी का बड़ा एक मिलान या झुकाव आप कह लें वो नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर जो बहन है, जो कि बेवा बहन है, और देखा जाए तो बिल्कुल ही कराची में ना, मतलब कौन है उनका एक फुप्पो हैं, वही जो सितारा के घर जिनकी बेटी रह कर गई थी गेस्ट, जो कि जिन्होंने कुछ डिशेस वगैरह बनाना सिखाई थी, और उनका भी नाम अब गाहे बगाहे सुनने में आता है कि उन्होंने मना कर दिया तो इन्होंने मना कर दिया, तो उनके सिवा उनका कोई नहीं है। लेकिन बीना बाजी ने आज उनको भी सुनाकर, जो होता है ना इस बिरादरी के ताबूत में आखिरी कील जो कहते हैं ना, ठोक दी। जो एक यहाँ पर तमाशा होता है, एक जो यहाँ पर वहशत का आप यूं समझ लें नाच होता है, तो आज वो भी एक लास्ट खातून थी जो कि बची हुई थी, कि जिनको कोई भी टारगेट करता या जिन पर कोई भी इस तरह की बात करता, तो आज वो भी जो है ना हमें सुनने को मिल गया। तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और क्या है जनाब, ये जो सेकंड मैरिज का एक फंडा चला, सितारा की लाइफ में जिस तरह से उसने वर्क किया, कौसर जिस तरह से रह रही है, कुछ मेरे जहन में पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ये जो आपा हैं, सेकंड मैरिज जो डीडी की, अभी तो सेकंड ही मैरिज है ना, क्योंकि आयशा तो एक्स हो गई, मतलब अभी जो मौजूदा डीडी की शादियां हैं वो 2 हैं, है ना। तो जो इनकी सेकंड मैरिज है उसने किस तरह से वर्क किया आपा के लिए, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और जनाब जो शाहरुख ने कुछ बातें कही हैं उस पर भी मैं बात करना चाहती हूँ, और इस तरह एक रिव्यू आपके साथ शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं शाहरुख की वीडियो से। उसने एक और बात कही थी जो कि मेरे जहन से एकदम निकल गई थी, और उसने कहा था यहाँ पर कि जो बीना बाजी हैं उनको डॉक्टर साहब से अलग करवा के लड़ झगड़ के लाया गया है। मतलब एक होता है ना खुश उसलूबी के साथ, और एक बाहमी रजामंदी के साथ जो बेगम है वो आ गई। जितना लास्ट डेज डॉक्टर साहब का एक अमल दखल था, और एक बीना बाजी पे व्लॉग्स बना रही होती थी, और सड़ी गर्मी में भी ना डॉक्टर साहब जो हैं वो बीना बाजी के नवासे को अपने साथ रखते थे, और जो भी खर्चा वर्चा दें, नैना दे या शाहरुख दे, लेकिन यस वो एक कंट्रीब्यूशन तो डालते थे ना रखने में बच्चे को, और बड़ी एक केयर करते थे और तरीके से नज़र आते थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन जो बीना बाजी हैं उनके पास एक बहाना हाथ लग गया है कि जो आपा हैं, क्योंकि उनके घर डिलीवरी होने वाली है, उनको बीना बाजी की ज़रूरत है। भाई मैं ये समझती हूँ बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो कि अकेले भी होती हैं, जिनके पास यूँ समझ लें कि कोई भी हेल्पिंग हैंड होता ही नहीं है, है ना। यहाँ तो भाई सुमेरा भी है, बहन है, वो भी आके बहन की कुछ दिनों के लिए हेल्प कर ही सकती है जब अभी आ गई है। और इन डेज़ में भी स्कूल तो ओपन है ना, जिस तरह सुमेरा आई है यहाँ पर कुछ टाइम गुजारने अपनी बहन के पास, तो जब बहन का एक होता है कि वो वक्त आए तो उस टाइम भी आ सकती है। बहुत सारे मामलात किए जा सकते हैं। नीचे सौतन भी है जो कि कभी सहेली भी बन चुकी है, और सनिया, और अच्छे टर्म्स पर है। तो ये बहाना तो नहीं बनाया जा सकता कि अम्मा इसलिए रह रही हैं। बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, क्योंकि आज जो बीना बाजी ने रिएक्शन दिया है, और वो कहते हैं ना कि जो बिरादरी है उसमें एक खातून बची हुई थी, शाहरुख की अम्मा, तो उनकी भी क्लास ले डाली है। उसमें उन्होंने अपने साबका शौहर के लिए भी आवाज़ उठाई है, क्योंकि शाहरुख ने सबको लताड़ डाला था। उसने कहा था कि जो सेकंड मैरिज हुई थी ना आपा की,
तो उस टाइम आपा ने खुद इजाज़त दी थी, सब खिलाफ थे, बाबर खिलाफ था, जो अकबर साहब हैं वो खिलाफ थे कि डीडी की जो दूसरी शादी है वो किसी तौर नहीं होगी, लेकिन आपा ने इजाज़त दे दी थी। अब देखें उस टाइम आपका पूरा घराना आपके साथ खड़ा था, मतलब आपा का, लेकिन वही चीज़ एक पोर्ट्रे करना कि तन्हा हूँ, ये वाला सिलसिला बड़ा अजीबो गरीब रहा, इस पर बात करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उसने जो है मतलब शाहरुख ने वो सुनाई बीना बाजी को। उसने कहा कि जब आप कराची आई थी तो मैं ही आपको लेकर यहाँ से वहाँ घूमा था। अब सोचने की बात है, अभी जो है ना सारे शाहरुख को साइको कह रहे हैं, तो एक साइको के साथ जो कि जहन में अपने नहीं रहता, जो कि पता नहीं किस वक्त क्या कर डाले, उसके साथ पूरा कराची घूमना हमने भी देखा था। बीना बाजी जो है फुप्पो के घर भी गई थी और ये शाहरुख ही लेकर गया था। अब तो दामाद नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, खाला का बेटा तो है ना, और एक और भी कोई रिश्ता लगता है इनका, तो मतलब चच्चा का बेटा भी है और खाला का बेटा भी है, कुछ इसी तरह के इनके रिश्ते हैं। तो उस वक्त क्या वो साइको नहीं था कि आपको ले जाके, हो सकता है भाई वो हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि बहुत ऊंची पहाड़ी पर ले गया और एकदम से व्हील चेयर छोड़ दी, कुछ इस तरह का सीन हो जाए, या फिर कहीं समंदर पर ले गया और धक्का दे दिया, ऐसा भी होता है मूवीज़ में, अक्सर हम देख रहे होते हैं जो लोग कर रहे होते हैं साइको पने में आकर। तो ऐसा कोई काम बीना बाजी के साथ उसने किया नहीं, मतलब बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि वो उसके बच्चे की नानी है, इधर से उधर घुमाता रहा और यहाँ सब बैठे ऑडियंस को घुमाते रहे। तो अब क्या है, जो बीना बाजी हैं वो बिल्कुल सामने आ गई और उन्होंने अपने साबका हस्बैंड के लिए आवाज़ उठाई कि तुम कैसे कह सकते हो वो ऐसा है, मैं भी इस घराने में सिर्फ 2 से 3 लोगों की इज्जत करती हूँ, कोई एक चाचा है उनकी इज्जत करती हूँ, फुप्पो की इज्जत करती हूँ, बाकी तुम्हारी जो माँ है पड़ोसियों से जाकर पूछो, जहाँ वो काम करती है, बड़ी मासूम बड़ी भोली बनी बैठी रहती है, बट है क्या वो तो हमसे कोई पूछे तो हम बताएं। लो भाई, अब खाला जान जो थी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल एक तरह से ना खामोश हमें नज़र आती हैं, स्टार्ट से लेकर अब तक उन पर भी जो इल्ज़ामात थे वो लगना स्टार्ट हो गए। शाहरुख ने ये काम जो है वो भी कर ही डाला, मतलब इनिशिएटिव ले लिया है बीना बाजी ने। और अब देखें भाई कि अब उनकी क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो बीना बाजी इसी तरह की बातें करती रहीं और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई, वो तो बेटी थी जिसने तुम्हारे साथ इतना साल गुजार दिया, वरना जिस तरह के तुम हो, तुम अगर शादी कर लो तो फिर देखते हैं। तो बीना बाजी जब ये इतना नफसियाती था, इतना साइको था, आपके घर का था, कोई ये भी नहीं कि दूर परे का लड़का था, आपके अपने घराने अपने ख़ानदान का था, तो फिर इससे आपने अपनी बेटी की शादी की ही क्यों थी? मैं तो ये सोचती हूँ, है ना, एक बार जो आपकी बेटी है उसकी लाइफ में एक शख्स आकर, एक शादी आकर टूट चुकी, तो दोबारा जब उसकी शादी का चांस लिया तो आप लोगों ने क्या आंखें बंद कर ली थी? मतलब उस वक्त आंखों पर पर्दे पड़ गए थे कि आपको पता नहीं था? इसकी तो फर्स्ट शादी थी ना शाहरुख की, लेकिन नैना की सेकंड थी। हमें तो ये अच्छे भले ही नज़र आया करते थे, इवन ये लोग दुबई भी गए थे, जो एक व्लॉगर हैं उन्होंने बुलाया था इनको, बहुत सारी जगहों पर ये लोग साथ गए, सितारा के घर में, इवन जो कराची में स्टार्ट के व्लॉग्स हैं। और जब तक ये शाहरुख और नैना सितारा के साथ थे तो बड़ी अच्छी तरह से ये लोग नज़र आते थे। सितारा अपने बच्चे जो हैं वो मतलब इन लोगों के पास एक होता था ना, उनकी भी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती थी और आयत की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, और हमेशा वो शाहरुख के साथ ही बच्ची जो है ना वो नज़र आती थी। एक वो भी टाइम था इनकी व्लॉगिंग का, अगर हम फेस देखते हैं। लेकिन इस टाइम सब कुछ ऐसे उथल पथल है क्योंकि जो नैना शाहरुख हैं उनकी डाइवोर्स हो चुकी है, उनके दरमियान अलहदगी हो चुकी है। इवन ये कि जब शाहरुख को उठाकर इदारों में बुलवा लिया गया था, तब भी जो आपके साबका शौहर हैं उन्होंने आके किस तरह सितारा को यहाँ पर धमकाया था, सुनाया था। तो आप लोगों को नहीं याद था कि एक साइको है और उसके साइको पने में आकर यहाँ पर आपकी घराने की जो 2 औरतें हैं, सितारा और सलमा, वो किस तरह से लड़ पड़ी हैं आपस में और किस तरह से इसने आकर एक वीडियो बना दी थी। तो आप लोगों को क्या उस वक्त भी समझ नहीं आया कि अगर इसको चितरौल पड़ रही है, अगर इसको इदारे बुला रहे हैं तो ये डिज़र्व करता है, फिर क्यों रोक रहे थे? मतलब रीज़न क्या था? अभी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी ये लोग फार अपार्ट हैं दोनों ना, नैना और शाहरुख। और अभी मैं डीडी की वीडियो सुन रही थी जहाँ पर उसने आकर कहा था, मैं ना एक बात कर रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट, हो सकता है कभी मैं इस वीडियो पर स्विच हो जाए मेरा रिएक्शन या रिव्यू कभी दूसरी वीडियो पर, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है। तो डीडी कह रहा था कि तुम तो बहुत बड़े साइको हो, तुमने जो है नैना की तस्वीर 1,20,000 में सेल कर दी थी और
इस तरह की बातें। और यही बात नैना ने भी कही थी। इस चीज़ को ना कोई डिनाई कर पाया है। सेल तो ये जो इल्ज़ाम है शाहरुख तुम पर लगता है ना, ना तुम इस बात को क्रॉस कर पाए हो कि ऐसा नहीं था, है ना। नागिन बोलो जो भी बोलो, लेकिन इसने कहा डीडी ने कि 1,20,000 में सेल की थी। तो मतलब कोई रसीद थी, क्या मामला था जहाँ पर सेल की थी, उन्होंने राब्ता किया था, चीज़ें क्या हुई थी। हम तो यही सुनते चले आ रहे हैं किसी वेबसाइट पर लगा दी, पता नहीं क्या किया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बेहतर जानता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये भी इंकिशाफ किया डीडी ने कि जो आपा हैं उनकी भी पिक्स बनाकर इंस्टा पर लगा दी थी। मतलब ये बड़ी ही हैरतनाक बात है कि जिस टाइम ये तमाम तर चीज़ें हो रही थी तो जो शाहरुख है वो आपा के काम कर रहा था। और इतना बुरा है शाहरुख कि उसने नैना की भी पिक्चर सेल कर दी और उसने आपा की भी जो फेक पिक्स हैं वो बना दी। और उसके बावजूद जब बीना बाजी कराची आती हैं तो आने के बाद एक की वो सास है आपा की और एक उनकी बेटी है नैना, जिसका कि बच्चा उनके पास है, और वो उसी शख्स के साथ पूरे कराची की सड़कों पर बाइक पे बैठकर यहाँ वहाँ आना जाना कर रही हैं। किसी को ये थ्योरी समझ आती है? अगर आती है तो प्लीज़ बताइएगा। देखें यहाँ पर जो कहानियाँ हैं ना, जोड़ तोड़ और जिस तरह चल रही है अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन फिर भी। और डीडी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी मिसेज हैं आपा, उनका तो किसी को पता भी नहीं था। मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम कि उनकी कोई पिक वगैरह इस तरह से की गई है। जिन्हें नहीं भी मालूम तो उन्हें आकर आप बता रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल में थोड़ा तो अपनी अक्लों को ना हाथ मारिए। फिर डीडी ने जो कहा कि तुम चैनल्स की दलाली करते हो और तुमने एक कंटेंट पकड़ा हुआ है। अरे भाई ये तो सबको पता है, वो चैनल्स पर वीडियोस बना रहा है और बेच रहा है, जो भी कर रहा है। तो मुझे इसीलिए लगा कि जो आज इसका गुस्सा शाहरुख ने जो निकाला है, जो कि मैं समझती हूँ उसने गलत किया, जो भी डीडी पर इल्ज़ाम लगाया कि इधर लड़की ले आता था तो उधर लड़की ले आता था। इसे मैंने पहले भी बोला कि ये तमाम तर चीज़ें ऐसे नहीं कहनी चाहिए और हवा में बातें। आपके यहाँ इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, साबित करना मुश्किल है। साबित कोई भी किसी का इल्ज़ाम नहीं करता। चैट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर ये देखें ना कि अगर कोई और चैट आती है तो वो फेक है, लेकिन अगर शाहरुख की चैट सामने आती है तो वो रियल है। ये भी एक कमाल बात है। मतलब जिस चैट को आपको मानना है वो आप कह दोगे रियल है विदाउट एनी मतलब क्वेश्चनिंग, और जिस चैट को आपको कहना है फेक है उसके बारे में 100% यहाँ पर श्योरिटी हो, लेकिन फिर भी आपको एक नरेटिव बनाना है कि ये फेक है। ये भी यहाँ का एक मिजाज है। खैर, जो शाहरुख है वो जिस तरह से सितारा को लेकर वीडियोस बना रहा है और चैनल पर चैनल सेल कर रहा है, जैसे दीदी ने कहा कि वो दलाली कर रहा है चैनल्स की, तो सितारा कहाँ पे गुम है? सितारा क्यों नहीं होल्ड करती? सितारा क्यों नहीं स्टॉप करती? सितारा जो है उनकी तरफ, मतलब जहाँ पर भी उन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी शाहरुख के लिए, तो वहाँ पर कोई तो एग्रीमेंट हुआ होगा ना। तो सितारा के पास पावर है। सितारा रुकवा सकती हैं कि रुक जाओ शाहरुख, तुम्हें इस टॉपिक से बिल्कुल बैक हो जाना है, तुम्हें इस टॉपिक पर बात ही नहीं करनी, तो शाहरुख रुक जाएगा क्योंकि वो पाबंद है। लेकिन हमने जिस तरह से सुना कि शाहरुख ने कहा कि उसके पास जो भी ग्रुप कॉल थी या जो तमाम तर चीज़ें हो रही होती थी तो वो वैनिश मोड पर थी। एक उसने ये कहा, दूसरा उसने ये कहा कि उसके पास सेकंड मोबाइल नहीं था कि वो उसको रिकॉर्ड कर लेता। तो लेट्स सी क्या मामलात हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें देखें बहुत क्लियर है। क्योंकि अगर कोई इन्फो किसी के पास जाती है ना, कोई भी चैनल हो XYZ, वो आकर कहे तुम्हारी फला इन्फो मेरे पास है, मैं तुम्हारे बारे में सारी खबर रखता हूँ या रखती हूँ, तो कैसे रखता है? कोई तो मीडियम होगा ना, कोई तो रिसोर्स होगा जो आकर ये तमाम तर खबरें आगे देता होगा। तो ये बात भी सोचने की है ना। हम तो स्टार्ट से कहते हैं कि आप ही लोगों में से लोग जो हैं वो अपनी कहानियाँ, अपने किस्से आगे चैनल्स को देते हैं, है ना। सितारा की नहीं बात करी मैं, सितारा के बियॉन्ड जो चीज़ें चल रही होती हैं ना दीगर लोगों की, उसकी बात करी हूँ। हवा में तो उड़ती हुई बातें किसी के कान में नहीं आ जाती होंगी, लाजमन कॉन्टैक्ट्स होते होंगे, लाजमन जो डिटेल्स हैं वो ली दी जाती होंगी, है ना। इसी तरह तो खबरें आगे से निकलती हैं। जब तक कोई चीज़ अपने व्लॉग में नहीं दिखा रहा और वो सामने वाले को पता चल जा रहा है तो कैसे पॉसिबल है? सोचने वाली बात है, थोड़ा अक्लों को हाथ मारिएगा। तो ये वाला सिलसिला है। बाकी भाई डीडी ने कहा ये साइको आदमी है, इसको जब भी कुछ बोलो तो फिर इसके ख़ानदान से सब उठकर आ जाते हैं और तुम्हारी माँ भी बार बार आ जाती है, तुम्हारा भाई भी बार बार आ जाता है, और तुम सारे बहन भाई जब एक हो सकते हो तो नैना और डीडी एक क्यों नहीं हो सकते? नैना भी तो डीडी की बहन है।
और इसने कहा कि अभी ऐसा है नहीं कि नैना के साथ कोई अच्छी दुआ सलाम है, अगर होगी भी तो आप किस मुंह से बताएंगे। ये आप ही लोग थे ना कि जिन्होंने फातिमा और वकार का जीना हराम कर दिया था कि वो नैना के सैलून जाकर उससे कुछ एक कहते हैं ना ब्यूटी का कोर्स कर रही है, लैशेज लगाना सीख रही है या कुछ भी कर रही है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ी तो नागिन के पास जा रही है, तो नागिन के पास जा रही है। तो अब किस मुंह से आप कहेंगे कि आपकी नैना के साथ अच्छी राहो रस्म है ना? होगी तो ज़रूर, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपने अभी खुद कह दिया कि कुछ प्राइवेसी इशू भी होते हैं। यूट्यूब के बियॉन्ड बहुत सारे लोगों से राब्ते ज़ाब्ते होते हैं, बट आकर हम वो बातें यूट्यूब पर नहीं करते, क्योंकि यूट्यूब की कहानी अलग है, अलग यहाँ पर स्टोरी चल रही होती है, और रियल लाइफ जो है वो अलग है ना? ये तमाम तर सिलसिले सुनने को मिले। तो खैर जी, डीडी इसी तरह से बात करता रहा और यही कहता रहा कि ये शाहरुख जो है वो साइको इंसान है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि फिर इस साइको के साथ आपकी वालदा कराची में क्यों घूमती रही, है ना? और जो मैंने एक आगे पॉइंट लगाया पिक से रिलेटेड, उसके हवाले से भी। खैर जनाब, अब जो बीना बाजी हैं वो भी इसी तरह की बातें कहती नज़र आई कि तुम डीडी का नाम मत लेना और तुम ऐसे हो और तुम वैसे हो, ये तमाम तर कहानियाँ वो भी करती आई। और अपनी खाला जान को उन्होंने एक जो होता है ना थोड़ा सा, उनकी भी यहाँ पर इज़्ज़त अफजाई का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है। रिस्पॉन्सिबल इसका शाहरुख भी है ना? क्योंकि शाहरुख ने क्या किया, अपनी अम्मा को, अपने भाइयों को बिठा कर उनसे स्टेटमेंट्स दिलवाना स्टार्ट कर दी। रीज़न ये रहा कि जो बीना बाजी हैं उन्होंने इससे पहले वाली वीडियो में बोला था कि जो शाहरुख की माँ है वो रो रो के कॉल करती है कि शाहरुख जो है वो मारता है, तो वो अब्यूज़ करता है और ज़बरदस्ती बयानात दिलवाता है। तो शाहरुख ने आज बिठाकर दोबारा से वीडियो में तमाम तर चीज़ें कर दी है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले रहे हैं, अगर आप डॉट से डॉट मिलाओ, है ना? अच्छा, अब अगर मैं डीडी के इस बयान को देखती हूँ कि जब सारे बहन भाई एक हो सकते हैं तो डीडी नैना एक क्यों नहीं हो सकते? तो लाइक वाइज जब सबका ख़ानदान एक हो सकता है तो जो सितारा है वो अपने भाई, अपनी भाभी, अपनी बहन या किसी भी अपने जो ब्लड रिलेशन है उसके साथ मिल बैठकर क्यों नहीं, वो क्यों नहीं एक हो सकते? चाचू और अम्मी एक पॉइंट पर आकर एक क्यों नहीं हो सकते? बहुत सारे सवालात हैं ना? तो सबकी अलग ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, अलग ही फ़िलॉसफ़ी है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। खैर जनाब, आप लोग बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, जिसके जो रिश्ते हैं उनके साथ बना के रखें। यूट्यूब के पीछे अपने रिश्तों को ज़ाया मत कीजिए। मैं तो यही बात हमेशा से करती और कहती चली आई हूँ। अच्छा, बात करते हैं सितारा के हस्बैंड सेकंड मैरिज की। सितारा जो हैं वो नोटिस में तब से आना स्टार्ट हुई जब उन्होंने आकर अपनी स्टोरी रखी कि उनके शौहर की दूसरी शादी हो रही है। और सितारा ने खुद कहा था उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो ये वीडियो अपलोड करेंगी और जब सुबह सोकर उठेंगी तो वो वीडियो वायरल हो जाएगी। उनके 50 के सब्सक्राइबर्स जब हुए थे उस टाइम से, मतलब जो लोग स्टार्ट से, सबको तमाम तर चीज़ें याद है। फिर किस तरह से तमाम तर चीज़ें जो हैं उनकी लाइफ में चलना स्टार्ट हुई, किस तरह उन्होंने दिखाया कि जो हीरा वगैरह हैं वो जा रहे हैं ट्रेन में बैठकर और हस्बैंड का निकाह है, हस्बैंड को भी रवाना किया। ये तमाम तर चीज़ें सब ने देखी, बहुत सारी चीज़ें जहन में, है ना? लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि कौसर जो है उसने जो ये शादी की मिस्टर साजिद के साथ, जो भी रीज़न रहा हो, पसंद रही हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा हो मिस्टर साजिद का, जो भी रहा हो, या फिर जो कहानी सितारा ने सुनाई कि जो ख़ानदान वाले थे उन्होंने भड़का दिया था कि सितारा तुम्हारा ख्याल नहीं रखती है तो तुम दूसरी शादी कर लो, तो उस वक्त लड़की ढूंढी जा रही थी। ये अभी सितारा ने रिसेंट ही सुनाया था, आप लोगों को याद होगा। तो फिर जो उन्होंने कहा चलो कौसर से शादी कर लेते हैं। एक स्टोरी ये भी निकल के आती है कि पहले सितारा जो है उनकी इंगेजमेंट मदनी से हुई थी, और क्योंकि मदनी जो है वो फाइनेंशली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जो सितारा हैं उनकी वालदा ने वहाँ से जो मंगनी है वो ख़त्म की, और फिर जो है मिस्टर साजिद का निकाह हुआ सितारा के साथ। और ये हाजी चाचा ने भी कहा था कि क्या था कि कौन है, फ़ारूक है ना, उसने नहीं, फ़ारूक नहीं, सॉरी, जो चाचा अनवर हैं उन्होंने कहा था, बंदूक उठा ली थी और इस तरह कि यहाँ पर शादी करके दिखाओ, बड़े फसाद हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें गू मगू के आलम में है ना? तो उस टाइम ये कहानी भी निकल कर आती है कि कौसर जो है वो पहली मंगेतर थी और फिर उसकी मंगनी जो है वो टूटी। अच्छा, कौसर को बहुत ज़्यादा बुढ़ी कहा जाता है। आप कौसर के भाइयों को देख लें,
काफ़ी कम एज के हैं वो, देखा जाए अगर, है ना, बहुत छोटे लड़के ही हैं वो। कौसर का जो एक और भाई है जो कि स्टार्ट में आया करता था, वो भी कोई बहुत उम्र रसीदा नहीं है। तो कौसर कितनी बुढ़ी होगी, मैं ये सोचती हूँ। कुछ लोगों का ना अपीयरेंस ऐसा होता है कि वो उम्र में ज़्यादा लगते हैं, कुछ लोगों का अपीयरेंस ऐसा होता है कि वो जितनी भी उनकी एज हो जाए ना, उनकी एज पता नहीं चलती, उसको काठी कहते हैं, है ना, उम्र चोर भी कहते हैं, कुछ इस तरह के लोग होते हैं। तो डिपेंड्स। तो ऐसी मेरे जहन में बात आई, तो मैं ये सोच रही हूँ कौसर को इस शादी से फ़ायदा क्या हासिल हुआ। देखें भाई, कौसर एक तो कंटेंट बनकर रह गई, दूसरा कौसर का हमें कोई भी एक घूमना फिरना नज़र नहीं आता। वैसे तो तमाम तर ऑडियंस कह रही होती है कि साजिद जो है वो आज भी सितारा के पास नहीं रुका, तो 2 दिन कौसर के पास रह गया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर हैं, लेकिन कभी आप लोगों ने ये नहीं कहा कि वो सितारा के साथ हमेशा घूमने जाते हैं। तो अदल का तकाजा ये है कि आप एक मुसलमान मर्द हैं और आपकी शरई बीवियां हैं 2, कानूनी बीवियां हैं 2, तो आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं? आप कौन सा ट्रेंड सेट करें? इस तरह तो आपको देखकर बड़ी आसान लोग समझ लेंगे कि शादी करना बहुत आसान है, तो दूसरी शादी करो, या तो पहली को कॉर्नर कर दो, बिल्कुल उसको दीवार से लगा दो, उसके कोई हुकूक अदा नहीं करो, उसको बस खाना पानी पहुंचा दो, उसके घर चले जाया करो एक दिन बीच करके, ये जिम्मेदारियां पूरी करके, और जो अपनी लाइफ है वो दूसरी के साथ हैप्पीली गुजारो। मतलब तमाम तर टाइम और ज़्यादातर घूमना फिरना उसके साथ करो, या फिर दूसरी के साथ वो वाले मामलात करो और पहली के साथ तमाम तर इनपुट डाल दो। तो ये वाली एग्जाम्पल आप सेट करें। एक और बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो आपा हैं, इनको अगर देखा जाए तो जब तक हस्बैंड सेकंड मैरिज नहीं हुई थी इनकी, तो इनको कितने लोग जो हैं वो इतना ज़्यादा जानते थे? कोई भी नहीं जानते थे, है ना। ना इनको इतने ज़्यादा व्यूज़ आते थे, ना इनका चैनल इतना ज़्यादा डिस्कस होता था। वो पॉइंट कि जहाँ पर हस्बैंड की दूसरी शादी का मुद्दा आया, उसके बाद से क्या था कि ये बहुत ज़्यादा चर्चे में आई, है ना, लोग इनकी तरफ आना स्टार्ट हुए। और ये वो टाइम था कि जो फातिमा की शादी थी, वो एक इवेंट चल रहा था, उसको टोटली ना शेड कर दिया गया था, वो कहीं बैक पर चला गया था, और हर तरफ आपा की शादी और सनिया का पहला हस्बैंड, ये तमाम तर सिलसिले इतने ज़ोरों शोर से जारी थे कि मैं क्या बताऊं, है ना। तो खैर, यहाँ से मैं देखती हूँ तो जो सेकंड शादी दीदी की है, उसने आपा के लिए भी वर्क तो किया है। आपा फाइनेंशियली बहुत बेटर हुई और इंडिपेंडेंट हुई, उनका जो बिजनेस है वो भी स्टार्ट हुआ। स्टार्ट में उन्होंने रोना धोना किया, लेकिन बाद में बहुत सारी चीज़ें आकर क्लियर हुई, है ना। अब अगर कोई इस टॉपिक को हाईलाइट करता है तो चंद भटकती हुई आत्माओं की तरह आईडीज आएंगी, तुम्हारा शौहर भी कर ले। अरे भाई, अगर उसके मुकद्दर में होगा तो कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, है ना। अगर करेगा तो जायज़ और शरई रिश्ता होगा, हम मुसलमानों का ये मानना है ना। हरामकारी से तो बेहतर है ना कि कोई शरई रिश्ते में अगर आता है तो बेटर है भाई, बेस्ट है। बल्कि मुसलमानों की मैं बात कर रही हूँ, हम मुस्लिम्स की, और मैं किसी की नहीं बात करी। कुछ इस तरह की आईडीज़ आती हैं, दीवानी संघ की आईडीज़, तो मैं ये उनके लिए कह रही हूँ, ठीक है जी। अब हम आते हैं जो कंट्रोवर्सी डेड हुई पड़ी है। मतलब क्या है, जो एक तरह से ख़त्म कंट्रोवर्सी थी, है ना, जो शाहरुख के थ्रू यहाँ पर एक्टिव करवाई गई। अब आप उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स देख लीजिए। अब जो असगर है, उसकी जो रिएक्शन चैनल्स के साथ घटिया तरीन कॉन्वर्जेशन थी, वो रोटेशन में है, वो सर्कुलेशन में है, वो सब सुन रहे हैं, उस पर सब डिस्कशन कर रहे हैं कि उसने तो ये गुनाह एक्सेप्ट किया था। भाई, अगर वो कहता है कि खुदा ना करे, खुदा ना करे, अल्लाह माफ़ करे, जो भी उसके अल्फाज हैं, तो फिर तो यहाँ पर जो भी लोग हैं, इन तमाम तर चीज़ों से हटकर बहुत सारे लोग ना मफादे आम्मा के लिए और एक अपनी इनफरादी हैसियत में भी कोर्ट्स में जाते हैं, पटिशन्स फाइल करते हैं बतौर सिटीज़न कि ये एक इस्लामी रियासत है, यहाँ के कानून की जो है वो ये तकाज़े हैं। और एक पाकिस्तानी इस तरह से ओपनली आकर यूट्यूब पर बैठकर किसी के साथ इस तरह का दावा करके गया है और इस तरह की एक जो मामला है उसको बोल के गया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये एक रॉन्ग मैसेज सोशल मीडिया पर बैठकर पूरी दुनिया को दे रहा है और पूरी दुनिया में एक गलत मैसेज जा रहा है। तो आपको पता है इसके पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर तो इतनी ज़्यादा जो गड़े मुर्दे हैं ना, उनको किसी को उखाड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जड़ से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो निकल कर सामने आएंगी। ये मैं समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको नहीं डिस्कस किया जाना था, लेकिन पता नहीं उसे क्या कहा जाए, उसे कंटेंट की यहाँ पर चाहत कहा जाए,
कंटेंट की कमी कहा जाए और हर साल इसी कंटेंट को खोद खोद के निकाल कर लाना कहा जाए कि इसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मैंने डीडी की वीडियो सुनी, उसने कहा कि वो स्टार्ट से बोल रहा था कि शाहरुख को रोको, उसको कोई ज़रूरत नहीं है क्लियर करने की। यस, मैंने भी सुना था और डीडी ने बोला था कि इससे मामलात और ख़राब होंगे। यस, ये हमने भी सुना था और हम भी यही कह रहे थे कि शाहरुख रुक जाओ, इस टॉपिक पर बात मत करो। लेकिन उस टाइम बहुत लोग कह रहे थे कि आपको क्या तकलीफ़ है, आपको क्या प्रॉब्लम है, शाहरुख सितारा को क्लियर कर रहा है, आप सितारा के हिटर हो। तो हो गई सितारा क्लियर, मिल गया आप लोगों को सुकून, कलेजे में ठंड पड़ गई। अब जो दोबारा से वॉइसेस हैं, चैट्स हैं, वो तमाम तर चीज़ें मंजर आम पर आ रही हैं। तो भाई ये इस तरह के काम हैं और मैं समझती हूँ कि अगर कोई उठा इन तमाम तर चीज़ों के एंड के लिए, ऐसा नहीं कि अपने चैनल के लिए, जिसे चैनल वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो ये देख रहा है कि ये ट्रेंड रुकना चाहिए। जो एक गलीज कंट्रोवर्सी थी जिसके बारे में एक शख्स आकर इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है एक औरत के लिए, और फिर अगर सिलसिले स्टार्ट हुए तो फिर वो कहाँ जाकर रुकेंगे, शायद आप लोगों की सोच भी ना हो। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।